सो वेलकम टू द बायोलॉजी का आनंद। थोड़ा टाइम हो गया वीडियो बनाने में, एक दो दिन मैंने कोई वीडियो रिलीज नहीं किया, कहीं बिजी था इसलिए। और नहीं, क्लासेस हो रहे थे, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। और एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से कि अभी नीट एग्जामिनेशन में कितना टाइम रह गया है? 5 मंथ। हाफ को छोड़ दो, उसमें आप क्या होगा, वो तो आएगा। और 5 मंथ, हार्डली 5 मंथ। सो अब मोड ऑफ प्रिपरेशन कैसा है आप लोगों का? मोड ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए कि अब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें और वन डे इन अ वीक, एटलीस्ट वन डे इन अ वीक आप फुल सिलेबस अटेम्प्ट करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बना ले या डिफरेंट PYQ के सेट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप वो भी कर सकते हैं। सो आप कम से कम आप वन डे इन अ वीक फुल सिलेबस पे प्रैक्टिस कीजिए। इससे होगा क्या कि आप 180 क्वेश्चन जैसे आप करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 180 क्वेश्चन है, ठीक है, मान लेते हैं कि 180 क्वेश्चन, अभी 180 क्वेश्चन ही आ रहा है ना? 180 क्वेश्चन अगर आप करते हैं ना, तो आप वन टाइम एंटायर सिलेबस को आप देखते हैं। अगर आपने एक चैप्टर से 200 क्वेश्चन लगा दिए, एक चैप्टर से आपने कितने क्वेश्चन लगाए? 200, तो व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ योर सिलेबस? 1%, हार्डली। आप 200 क्वेश्चन करने के बाद 1% ऑफ सिलेबस से रूबरू होते हैं। लेकिन यही आप अगर आप 180 क्वेश्चन कर रहे हैं ना वन डे इन अ वीक में, तो आप क्या करते हैं, पूरे के पूरे सिलेबस से घूम जाते हैं। इसका एक और एडवांटेज है, मैं रिपीटर बैच की बात कर रहा हूं, टारगेट बैच की बात कर रहा हूं, ठीक है, अचीवर की। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में 12 पास बैच का अलग अलग नाम होता है। सो अब अगर आप 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से, 180, आप लोग भी ध्यान दें, 180 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 2-3 प्रोबेबिलिटी होगी। या तो क्वेश्चन आप राइट करेंगे, हाँ कि ना, या क्वेश्चन आप रॉन्ग करेंगे, या क्वेश्चन आपसे अनटच्ड रह जाएगा। यू स्टैंड फॉर अनटच्ड। यही 3 प्रोबेबिलिटी है। या तो आप क्वेश्चन छोड़ देंगे, या उसको बनाएंगे तो वो क्वेश्चन राइट होगा या रॉन्ग होगा। अगर जो क्वेश्चन आपका राइट हो चुका है, अगर कोई क्वेश्चन राइट है, तो इसका मतलब है कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेसिकली 2 ही चीज पे बेस्ड होता है, या तो आपकी मेमोरी पे बेस्ड होगी, या फिर कॉन्सेप्चुअल, मतलब आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, टेक्निकली आप उस कॉन्सेप्ट को कितना प्रैक्टिकली समझ पाए। आ रही मेरी बात समझ में? सो 2 प्रोबेबिलिटी होगी। आप यानी कि अगर क्वेश्चन आपने सही किया है तो बहुत अच्छी बात, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है जी। अगर आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया, इसका मतलब है या तो आपके पास उसका मेमोरी नहीं था, मेमोरी था तो गलत था, या फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं था, और अगर कॉन्सेप्ट था तो गलत था। तो आप इसको, और जो क्वेश्चन आपसे अनटच्ड है, जिसमें आपने खुद फील किया कि आपके पास ना तो कॉन्सेप्ट है और ना ही मेमोरी है, तो ये वाला सेक्शन जो है, इन दोनों के स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिकली इसके कॉन्सेप्ट को देखना है अपने नोटबुक से, कॉन्सेप्ट ओनली। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन था और आप इसको करने के लिए पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। उस चैप्टर का आपको 90%, 60%, 70%, इवन 40% आता होगा, हाँ कि ना? सो अब, और आप बस एक कॉन्सेप्ट के लिए पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे ना, तो ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा। सो आप सेम डे, जिस दिन आपने फुल सिलेबस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मैं तो आप लोगों का टेस्ट यही लेता हूं फुल सिलेबस का, वेंसडे को ना। सो आप लोग भी करेंगे, और जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी करेंगे। जिस दिन भी उन्होंने फुल सिलेबस अटेम्प्ट किया, सेम डे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, इन तीनों में का जो ये सेक्शन है, उसको सेम डे विद इन 24 आवर्स आप लोग करके रख लेंगे। ऐसे में आपको ही फायदा होगा। आप अपने मार्क्स को देखेंगे कि अगर आप ग्राफ लेंगे इन 5 महीनों का ना, तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। और अगर आप डर गए कि यार ये भी पढ़ा था भूल गया, ये भी पढ़ा था भूल गया, फिर तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके पेशेंस का भी टेस्ट लेता है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट कम से कम इतना जरूर कीजिए, अगर आप 12 पास बैच हैं तो आप वन डे इन अ वीक फुल सिलेबस क्वेश्चन कीजिए।
आपका सिलेबस मान लेता हूं कि कहीं 90% खत्म है, कहीं 100% खत्म है, किसी सब्जेक्ट में 50% खत्म है, इट डजंट मैटर। आपने 11th-12th पढ़ा तो है ना कुछ तो बेस है आपके दिमाग में बना हुआ। और अगर नहीं भी पढ़ा है, मान लिया कि आपने 11th-12th में उतना सीरियसली स्टडी नहीं किया था, फिर भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब आपके बैच में वो चीज बताया जा रहा होगा ना, आपको हिट आता है, वहां पे क्लिक आता है, हाँ ये क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा था, इससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होने का चांसेस रहता है, क्योंकि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होती है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? सो प्लीज, टू माई रिक्वेस्ट टू ऑल द 12th pass student, as you are having only 5 months more, kindly do the practice as much as possible, because it is the practice only that makes a man, a competitive person, perfect. So do the practice, practice and practice. And now we are going to study in offline mode what? Locomotion and movement. ठीक है? So जो मैंने बोला है ऑनलाइन वालों, प्लीज इस पे कंसिडर करना, ठीक है? और आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप लोगों को पता है, मैं फिर भी लिख के दे रहा हूं, 7352190728. For your any sort of query, for your any sort of information, you can contact me on my WhatsApp. I'm not going to open my comment section in this video or on my YouTube channel, because there are so many people जो कुछ भी लिख देते हैं, तो उनसे मेरे को हेडेक होता है, तो मैं इस चीज को अवॉइड करता हूं, है ना? सो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़िए, मैं आपके किसी भी क्वेरी को जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।